व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबक नंबर 1 में सबसे आखिर में मैंने आपको ये बताया था कि हर हाल में कितने हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। वो 7 हरूफ जो हरूफ तहज्जी के बिल्कुल नीचे सबक नंबर 1 में मैंने बताया था, वो सिर्फ़ हरूफ के एतबार से बताया था। अब वो हरूफ इस्तेमाल कैसे करेंगे हम कि खौ, सौद, वाद, ता और ला, क़ाफ, गैन, इन सब के शुरू में हमज़ा मुतहर्रिक लेके आएँ तो ये बनता है औख। इसमें खा के जो मोटा होना है वो वाज़े हो जाएगा, औख। इसी तरह आगे औस, औ। अब ये औद भी लोग पढ़ते हैं द्वाद की तरह, लेकिन वहाँ आवाज़ बंद हो जाती है। आवाज़ बंद होने की वजह से वो सिफ़्त शिद्दत में आ जाता है, क्योंकि सिफ़्त शिद्दत की तारीफ़ में है कि आवाज़ बंद हो जाना। तो लिहाजा इसमें सिफ़्त रख़वत इस्तेमाल करें तो उसमें ये होता है कि आवाज़ का जारी होना, तो उस सूरत में ये बन जाएगा औ, औ। इसी तरह ये तो है आत को। अब इसमें कलकला इसलिए करना है कि यह ता से मुख्तलिफ हो जाए। अब ता में कलकला नहीं है, वहाँ अत है, और अगर ये भी अत पढ़ें तो उसमें और इसमें फ़र्क वाज़े नहीं होता। कलकला करेंगे और इसका मोटा होना जो सिफ़्त है वो बरकरार रहेगी हर जगह पर। तो यहाँ कलकला की सूरत में भी बनेगा आत को, औ। कौफ में भी कलकला है, आ को, औ, औ। अब इसको कोई अग ना करे, बल्कि गैन को नरमी के साथ ज़बान की जड़ को ऊपर लगाए, औ। अब मैं इकट्ठा पढ़ता हूँ, औख, औस, औ, औ, औ। ये साइड से, ये बिल्कुल जो मोटे दाढ़ हैं आपके दांत, ये ऊपर वाले, इनमें ज़बान का ये साइड मोटा किनारा लगाएंगे तो आवाज़ बंद करें या जारी करें वो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपका एक रुझान जाता है। तो मेरा जो अंदाज़ है पढ़ने का वो वाद में सिफ़्त रख़वत को इस्तेमाल करना ताकि आवाज़ थोड़ी जारी हो। तो औ, औख, औस, औ, औ। और ये बिल्कुल सामने ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों के किनारा से नरमी के साथ अदा करना है, और मोटा औ, औ, औ। ये तो हर हाल में मोटे हरूफ की मश्क़ है। इसके नीचे हरूफ हल्की जो हमारे हल्क से निकलते हैं। हल्क ज़बान की जड़ से लेकर सीना की तरफ तक है, तो इसमें जो सीना की तरफ वाला हिस्सा है, यहाँ से ये 2 हरूफ निकलेंगे, हम, ज़ह, हा, और हल्क के दरमियान से निकलेंगे आइन, हा। और ये जैसे ये मैंने कहा था कि ये जहाँ आएंगे मोटे होंगे, तो यहाँ पर भी गैन, खो। जो 3 अलिफ लंबे हैं उन्हें 3 अलिफ लंबा करना, जो 1 अलिफ लंबे हैं उन्हें 1 अलिफ करना। अब यहाँ ये हरूफ हल्की में आइन और गैन ये 3 अलिफ लंबे हैं, और हमज़ा, हा और खो, यानी हमज़ा और अलिफ के अलावा जो मैंने सबक नंबर 1 में बताया था कि 27 हरूफ हैं और उनमें कुछ 1 अलिफ हैं, कुछ 3 अलिफ। तो जहाँ कहीं भी आएंगे उनकी उन लंबाई को बरकरार रखना है। नीचे है हरूफ कलकला। हरूफ कलकला इमाम जज़री रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि वबय्यनम मुक़लक़लन इन सकना व इन यकुन फिल वक़फ़ कान अबयना। ये हरूफ जो 5 हरूफ हैं पूरे कुरान पाक में, जहाँ कहीं भी आएंगे साकिन हालत में, अगर मुतहर्रिक हैं तो वक़फ़ में आपने साकिन किए तो उनमें कलकला करना ज़रूरी है। मिसाल क़ाफ को ले लो, वो एक क़ाफ वो दरमियान में है तो वहाँ हम कलकला करते हैं एक। और अगर आखिर में है जैसे क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, तो क़ाफ वक़फ़ में हो या साकिन हालत में दरमियान में हो, तो इन हालात में इन सब हरूफ में कलकला करना है
تو وہ 5 حروف ہیں پورے قرآن پاک میں، یہی اپنے مخرج میں حرکت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی حرف حرکت نہیں کرے گا۔ اب کئی لوگ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو وہ لام پر، میم پر، ساکن پر ہر جگہ قلقلہ کھینچتے ہیں، تو ان حرف کو ڈبل اپنے مخرج سے حرکت نہ کرنے دیں۔ یہ 5 حروف ہیں جو اپنے مخرج میں حرکت کرتے ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال۔ ان کا جو قلقلہ میں مشق ہے، ان تمام حروف سے پہلے حمزہ متحرک لائیں تو یہ بنتا ہے آقا، آقا، اب، آج، آد۔ یہ پورے قرآن پاک میں اس کا ایک لفظ ہے اقرا، اطعام، یا وسقن قبلک مجرم لقد ارسلنا، تو یہ تلفظ میں بھی میں نے بتا دیا اور مشق میں بھی بتا دیا۔ اور حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف کو امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے، امام عبد الرحمن مکی الہٰبادی رحمہ اللہ تعالی نے، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے تمام کو ان 5 حروف کو قطب جد میں بند کر دیا۔ تو یہ ضروری مشق ہے، اور یہ جو حروف ترتیب سے ہم بتائیں ان کی خوب مشق کرنی ہے، اور اگر یہاں سے رہ گئے تو آگے پھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر انسان کے پڑھانے کی، سمجھانے کی ترتیب اپنی ہے، میری اپنی ہے۔ پہلا سبق حروف تہجی کا تھا الف سے لے کر یا تک، وہ آپ لوگوں نے بخوبی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اب ان ہی میں سے 29 حروف میں سے یہ حروف نکالے گئے جو کہ ہر حال میں موٹے، اور دوسری بات حروف حلقی، اور تیسری بات حروف قلقلہ۔ ان کو یاد رکھ لینا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اور آپ حضرات سے پہلے بھی التماس کی تھی کہ اس سبق کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ مجھے آپ سے کچھ وصولی نہیں ہے، نہ میری یہ نیت ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ کام مجھے واٹس ایپ پہ کئی لوگوں نے کہا کہ آج ہمیں پڑھایا جائے، ٹائم دیا جائے، تو سب کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، چونکہ مدرسے کے اندر صبح سے لے کر شام تک کلاس ہوتی ہے، کافی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ پیج اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ تمام لوگ اس بات کو بخوبی سمجھیں، سنیں اور اپنی جگہ پر پریکٹس کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔